हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में यूपीपीएससी ने जो वैकेंसी अनाउंस की है असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में, तो हम इसकी फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलिंग में और आपका फॉर्म इजीली एक्सेप्ट हो जाए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। इस फॉर्म फिलिंग को करने से पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और ओटीआर के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है ऑलरेडी, बार बार नहीं बताऊंगा इसके बारे में बिकॉज मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है। सो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखें, अगर अदरवाइज आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। सो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है यूपीपीएससी। आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आपको दिख जाएगा नीचे की तरफ, जब आप लोग आएंगे यहाँ पे दिख जाएगा आपको अप्लाई फॉर दी पोस्ट। ठीक है, तो हमें इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है बिकॉज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। मैंने ओटीआर ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। अगर अभी तक आपने ओटीआर रजिस्टर नहीं किया तो पहले मैं बता दूं कि अप्लाई करने से पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कंपलसरी है, नहीं तो फॉर्म फिलिंग होगी ही नहीं, है ना। तो पहले ओटीआर रजिस्टर कर लो, अगर नहीं किया तो, और कर लिया तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई फॉर दी पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितनी भी पोस्ट निकली हुई हैं सभी पोस्ट आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पे अप्लाई के लिंक की गिवन है सामने। अब मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैं इसके सामने जो अप्लाई वाला बटन है मैं उसी पे क्लिक करूंगा। तो हमें इस पे क्लिक कर लेना है। अब जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें दिखेंगी। जैसे यहाँ पर एज दिख जाएगी कि भाई जो एज लिमिट है वो कब से काउंट की जाएगी। तो 1 जुलाई 2025 को जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी, तो 40 या उससे कम होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आपको दिख रहा होगा यूपी, और यहाँ पर हर एक पोस्ट अलग अलग सब्जेक्ट के जो नेम है वो आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पर सैलरी मेंशन है, गैजेटेड पोस्ट है सारी की सारी। एज लिमिट लिखी हुई है कि 40 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज मिनिमम 21 होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लिखी हुई है कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है, तो हम ऑथेंटिकेट विद ओटीआर करेंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके आगे आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर करना है। तो सपोज करो मैं कॉमर्स के लिए कर रहा हूँ एक फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमर्स के सामने जो ऑथेंटिकेट विद ओटीआर है हम इस वाले बटन पे क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मैं क्लिक करके आपको आगे लेके चलता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देखेंगे, जब जैसे मैंने उस बटन पे क्लिक किया मेरे सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर लिख के आ रहा है। तो मुझे इस वाले बटन पे क्लिक करना है और आगे प्रोसीड कर लेना है। तो चलो मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ इस पे। तो अब यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो हम यस करेंगे। अगर आपने नहीं करवाया अभी तक तो नो कर देना। जब आप नो करोगे तो यहीं पे आपको लिंक दिख जाएगा अब यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने का। जैसे अगर सपोज करो मैं नो करूंगा तो यहाँ पे दिख जाएगा कि क्लिक हियर टू गेट योर ओटीआर नंबर। तो आपको फिर ये क्लिक करके आपको ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी कर रखा है ओटीआर, तो फिर हम यस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने यस किया तो गो का बटन आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लूंगा। सो गाइस जैसे मैंने अपना ओटीआर नंबर डाल के प्रोसीड किया तो मेरे सामने जो मेरी डिटेल्स हैं वो शो होने लग जाएंगे। आपका नेम, आपका फादर का नेम, मदर नेम, और जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है सारी चीजें यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। वैसे मैंने बता दूं, मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा है। यूट्यूब पॉलिसी कहती है कि आपको डिटेल्स हाइड करनी होती है, किसी की प्राइवेसी जो है वो यहाँ पर रिवील नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको हाइड कर रखा है। अदरवाइज आप चेक कर लेना कि जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपकी शो हो रही हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट वाले बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। अब गाइस जैसे मैंने आगे कंटिन्यू किया तो जो मेरी डिटेल्स है मुझे यहाँ पे शो होने लग जाएंगी, और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी कि सब कुछ सही लिखा हुआ है, और उसके बाद आपको आगे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। अब आपको गाइस नेक्स्ट पेज पे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपने मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स कर रखा है और नेट क्वालिफाई कर रखा है। अगर यस तो फिर यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है, और यस ही करना है। ये ग्रुप 1 है, और जो ग्रुप 2 है वो पीएचडी वालों का, जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं कर रखा बट पीएचडी कर रखी है। तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर यस या नो जो भी आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपने नेट भी क्वालिफाई कर रखा है और पीएचडी भी कर रखी है तो उस केस में आपको फिर इस वाले बटन पे क्लिक करना है, इस पर भी क्लिक कर लो। अदरवाइज आपने जो भी कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। तो सपोज को यहाँ पर मैंने यस इसको करना है तो मैं इसको यस कर दूंगा, और अगर मैंने पीएचडी कर रखी तो मैं इसको यस करूंगा, अदरवाइज मैं इसको नो रहने दूंगा, है ना। तो जो भी आपने कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करके आगे प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर कैप्चा कोड गिवन है, इसको यहाँ फिल करना है और आगे प्रोसीड कर लेना है इस बटन पे क्लिक करके। गाइस जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पॉपअप विंडो आएगी जिसमें आपको यहाँ पर अब जो है इस वाले बटन पे क्लिक करना है, काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, और लॉगिन करके वहाँ पर फीस पे कर देनी और जो आपका एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो चलो मैं इस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। गाइस अगर ये आगे प्रोसीड नहीं होता है ना तो फिर क्या काम करना है आपको, आप अगर वैसे तो ये प्रोसीड हो जाएगा, अगर आगे प्रोसीड नहीं हुआ
तो उस केस में आपको फिर दोबारा से यूपीपीएससी की वेबसाइट खोलिए और जो भी हमने स्टार्टिंग के प्रोसेस किए थे ना, मतलब हमें अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है जा करके वहां पर, तो उस वाले बटन पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड करते हुए जाइए। फिर वहां पे आपको दिख जाएगा कि भाई आपको डैशबोर्ड लॉगिन करना होगा, कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन करना होगा दोबारा से। मैं एक बार दिखा देता हूँ मैंने क्या किया। सो गाइस ये डैशबोर्ड लॉगिन हो गया मेरे, मतलब ओपन हुआ पड़ा है मेरे सामने, तो मुझे इसको लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे पासवर्ड या फिर थ्रू ओटीपी, मतलब मोबाइल पे जो ओटीपी आता है, इन दोनों ही मेथड में से किसी भी मेथड के थ्रू मैं लॉगिन कर लूंगा और आगे जो है मैं फी पे करने वाला जो प्रोसेस है उस पर पहुंच जाऊंगा। तो ये मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, आप सभी को भी करना ही पड़ेगा ये प्रोसेस इनका। तो ये आपको लॉगिन करना है। अब ये मैं बता दूं दोबारा से ये पेज कहाँ से खुला। मैंने दोबारा से स्टार्टिंग से वही किया, दोबारा से यूपीपीएससी की वेबसाइट खोली और उसके बाद मैंने फिर अप्लाई वाला जो बटन था उस पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने ऑथेंटिकेट विद ओटीआर किया। देन उसके बाद इन्होंने बोला कि आपने ऑलरेडी ओटीआर फिल कर लिया है और अब हम आपको पार्ट 2 जो है फॉर्म फिलिंग करने का जो फीस पे करनी है उस पर हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट लॉगिन वाले पेज पे ले जाकर के। तो मैंने यस कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गया। तो इस तरीके से मैं इस वाले पेज पे पहुंचा हूँ। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करना, तो आप यहाँ पर आ जाओगे। तो चलो गाइज मैं लॉगिन करके आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। सो गाइस अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद ये एप्लीकेंट डैशबोर्ड है और यहाँ पर आकर के आप मुझे आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप था पार्ट 1 उसको मैंने कर लिया है। एप्लीकेशन पार्ट 1 स्टार्टेड, सबमिशन डेट टाइम सबमिशन वगैरह, तो ये मैंने कर लिया ऑलरेडी, आपको दिख रहा होगा। अब हम एप्लीकेशन पार्ट 2 फिल करेंगे और उसके बाद जो है कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी। उसके बाद आपको फीस डिपॉजिट करनी है और ये करने के बाद जो है आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस जो है वो कंप्लीट दिखाएगा। अभी इनकम्प्लीट शो कर रहा है, तो मैं इन डिटेल्स को भरूंगा। उसके बाद जब मैं इन चीज़ों को कर लूंगा तब मेरा जो स्टेटस है वो कंप्लीट दिखाने लग जाएगा। तो चलो मैं गाइस आगे कंटिन्यू करता हूँ पार्ट 2 के साथ। तो आपको ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, इसी वाले बटन पे क्लिक करना है और आगे प्रोसीड कर लेना। तो मैं इसी वाले बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। सो गाइस नेक्स्ट पेज पे मुझे सारी डिटेल्स दिखने लग जाएंगी। मेरा नेम, ओटीआर नंबर, हाउस एड्रेस सब कुछ दिखने लग जाएगा ऑटोमेटिक। जो मेरी फोटो है वो भी अपलोड हो रखी है और यहाँ पर सिग्नेचर भी हो रखे हैं। ये सब कुछ ओटीआर के थ्रू हुआ है बिकॉज मैंने ओटीआर पहले रजिस्टर कर लिया था, तो सारी डिटेल्स वहां से फैच करके यहाँ पे आ चुकी हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी अब नहीं फिल करना है, ना ही कुछ करना है, बस मुझे यस यस करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, मतलब इनको प्रेफरेंस दी जाएगी इन जॉब्स में। तो वो कौन से कैंडिडेट्स हैं? सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, जिन्होंने 2 साल की जॉब कर रखी है आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी में। तो अगर आपने कर रखी है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। अगर आपने यस किया तो फिर आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आपने एनसीसी का बी लेवल सर्टिफिकेट लिया हुआ आपके पास है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना है यहाँ पर। इसके बाद शो हाई प्रोफिशिएंसी इन डिबेट्स, सेमिनार्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज इंडिकेटिंग एबिलिटी टू पार्टिसिपेट विद क्रेडिट इन कैंपस प्रोग्राम्स ऑफ ए कॉलेज। तो अगर आपने ये सब कुछ कर रखा है तो फिर आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देना है। तो इन चीजों को यहाँ पर सिलेक्ट करके फिर आगे प्रोसीड करना है हमें। सो गाइस आपको बार नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन जो है वो आपसे पूछी जा रही है, तो इस पर आपको यस सिलेक्ट करना है, क्योंकि नो करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो डिक्लेरेशन में तो आपको यस ही सिलेक्ट करना है इस वाले बॉक्स से। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड है फिल करके आगे जो है कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, तो चलो मैं गाइस इसको करके आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आपसे फीस पे करने के लिए बोलेगा। जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपको यस करके आगे प्रोसीड कर लेना है। फीस वाले सेक्शन में अब आप आ चुके हैं। अब बस आपको फीस पे करनी है और आगे आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। फीस पे करते ही गाइस यहाँ पे लिख के आ जाएगा दैट एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। इस तरीके से आ चुका है। और अब क्या करना है आपको, इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर से जरूर सेव करना है एज ए पीडीएफ, ताकि फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी। जब आपका इंटरव्यू होगा या फ्यूचर में आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, तब आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका प्रिंट जरूर निकाल लें और उसको सेव कर लें, सेव एज पीडीएफ करके। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। गाइस आपको यही इसी पेज के ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इसी पे क्लिक करके सेव एज पीडीएफ करके रख लेना है। और इस तरीके से जो है आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है अप्लाई करने का वो हो चुका है यहाँ पर। अब गाइस देखो, हम भी आपको यूजी से बोल रहा हूँ, सॉरी, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन हम भी आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको प्री की, मेंस की प्लस इंटरव्यू की तीनों लेवल की जो प्रिपरेशन है, तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट कंटेंट के अलावा यहाँ पे आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो गाइस कंप्लीट कंटेंट जो है यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड है। आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी यहाँ से। इसकी अगर हम फीस की बात करें तो फीस जो है वो यहाँ पर सिर्फ पेपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्री की नहीं, बल्कि प्री की प्लस मेंस की प्लस इंटरव्यू की सभी की फीस मिला करके, मतलब कंप्लीट जो प्रोसेस है इन सभी की फीस 999 रखी गई थी। बट ये फीस ना करके हमने केवल 499 रखी हुई है अभी स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अभी जो आपकी फीस है मिनिमम 499 में आप इनरोल कर पाएंगे। सॉइस करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है।
अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। देखो, शेयर करना है इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी अप्लाई करने वाले हैं इस पोस्ट के लिए, यूपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ताकि इजीली अप्लाई कर पाए, कोई दिक्कत ना है। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।